हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो करियर वाइज इश्यूज़ जो कोई भी अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद, अवेकनिंग मतलब क्या, जिनकी भी कुंडलिनी जागृत हो गई है वो अवेकेंड हो गए हैं और इस पूरे प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं झूल रहे हैं, कहीं बीच में पेंडुलम की तरह उनकी लाइफ झूल रही है और समझ में नहीं आ रहा कि जाना किस डायरेक्शन में है। और स्पेशली करियर वाइज को लेकर के, काम को लेकर के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। और स्पेशली ऑब्वियस ही बात है, जब करियर वाइज आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होगे तो पैसों की जो दिक्कतें हैं, पैसों की जो इश्यूज़ हैं, वो भी आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र करोगे ही। तो जो भी अवेकनिंग हो गई है ना, ये जो अवेकनिंग की जो प्रोसेस है, बेसिकली आपको अवेयरनेस में लेके आना है। और अवेयरनेस में लाते लाते जो फुलेस्ट, जो अवेयरनेस में आना होता है, जो एक शुद्ध चैतन्य से हमें मिलवाना होता है, जो एक प्योर कॉन्शियसनेस है, जब हम उससे मिल जाते हैं तो हमारे अंदर वो अवेयरनेस जो है, जो जागृति है, वो फुलेस्ट में फलित हो पाती है और हम इस पूरे वर्ल्ड को, सब कुछ एक बहुत ही बड़े पिक्चर में दूर से देखने में समर्थ हो पाते हैं। तो ये जो हमारे साथ, जब हम उतनी अवेयरनेस बढ़ी नहीं है और कहीं ना कहीं हमें इस 3D रियलिटी में बहुत ज़्यादा जगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ये सब देखने को मिल रहा है और उसमें भी हमें ये ब्लेम करने लग जाना, कई बार हमारे अंदर ये आ जाता है, ये ब्लेम करने जैसा कि ये जो प्रोसेस है इसने मुझे बहुत थका दिया, इस प्रोसेस की वजह से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सफ़र हो रहा है, ठीक है, और दूसरों की लाइफ तो एकदम परफेक्ट चल रही है। मैं आपको बता दूं, अवेकनिंग के प्रोसेस में आने वालों की जो लाइफ है ना, वो एक्चुअल में परफेक्ट होती है आगे जा कर के, और जो अवेकनिंग के प्रोसेस में नहीं है वो बल्कि अपने लाइफ में हर लेवल पर डिसबैलेंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बस हमें दूर से लगता है ना, बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो हमें दूर से लगता है कि नहीं, सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट चल रही है, बट रियल में उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं। बट आप अवेकेंड हो गए हो और करियर वाइज अगर आप सफ़र कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी हुई है। बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि अवेकनिंग का जो प्रोसेस है ना, आप इतना ज़्यादा अवेयरनेस लेके बैठे हुए हो, इतना सारा ज्ञान, इतना ज़्यादा विजडम आपने प्राप्त किया, चाहे जिस भी लेवल तक आप पहुँचे हो, बट आपको अपने थर्ड आई से ये दुनिया नज़र तो आ ही रही होगी कि ये दुनिया क्या है। वो जो अवेयरनेस आपको मिली होगी, इतनी ज़्यादा समझ आपको परमात्मा की तरफ से आपको प्राप्त हुई होगी इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस के दौरान, चाहे रिश्ते नातों का सच हो या फिर इस दुनिया का सच हो, किसी रिलेशनशिप का सच हो, या कोई भी दुनिया भर की जो सच है ना, जो दुनिया भर का सच, ट्रुथ, सच्चाई, वो आपके पास डाउनलोड हो चुका है, आपको प्राप्त हो चुका है। आपने उस हायर लेवल का विजडम बहुत हद तक प्राप्त कर लिया है, ओके। और कई सारे ऐसे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है, स्पिरिचुअल गुरु है, आप उनको भी सुनते ही होंगे, और बल्कि सुनना क्या है, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी वो विजडम है, तो जो दूसरे बोलते हैं तो आप कई हद तक उनसे मैच, अपने विजडम को रेजोनेट कर पाते हो, अपने आप को उनसे कई हद तक मैच भी कर पाते हो, ओके, कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है इस तरीके का है, तो बिल्कुल सही जा रहा है, ओके। तो इतना ज़्यादा विजडम, इतना ज़्यादा ज्ञान जो इस पूरे प्रोसेस में, अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद आपने प्राप्त किया, उसका आप क्या कर रहे हो, उसको आप क्या करने वाले हो? क्या बस उसका आपको अचार डालना है, अचार डाल करके और खुद ही खाना है? नहीं,
आपको अवेकनिंग दी गई है, आपको इतना अवेयरनेस दिया गया है, भर भर के 10-10 kg का नॉलेज आपके पास है, और आप खुद को एक आम आदमी समझ के रखे हो। अगर आप आम आदमी ही होते, एक नॉर्मल इंसान ही होते, तो आपको क्यों अवेकनिंग दी गई होती? आप खुद सोच के देखो। आपको इस धरती ने क्यों चुना होता? उस परमात्मा ने, उस हायर पावर ने क्यों आपको ही चुना? क्यों नहीं आपके बगल वाले पान वाले भैया को चुन लिया, बगल में जो मोमोज खिलाता है उसको चुन लिया? क्यों? आप ही को सिर्फ क्यों चुना? आप ही को क्यों अवेयरनेस दी? आप ही को क्यों इस अवेकनिंग के प्रोसेस में डाला? आप खुद सोच के देखो, क्योंकि आप आम इंसान नहीं हो। अवेकनिंग होने के बाद आप एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकते, और ना ही नॉर्मल लोगों के बीच रह सकते हो। और मैं नॉर्मल नहीं बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जिनकी अवेकनिंग होती है उनके साथ जो जिस तरीके के लोग, जिस टाइप के लोगों से वो घिरे होते हैं, वो बहुत ही एबनॉर्मल लोग होते हैं। एकदम ही एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मल भी नहीं होते। उनका सोचने का तरीका, बेसिकली जिनकी भी अवेकनिंग होती है ज़्यादातर वो शैतानों से ही घिरे रहते हैं। इंसान के शक्ल में वो शैतान ही होते हैं जिनसे उनका पाला पड़ता है, ताकि वो फुलेस्ट में अवेकनिंग के प्रोसेस में आ सके, खुद को पहचान सके। तो आपको ये अवेकनिंग दी किस लिए गई है? इसलिए कि आप खुद को एक नॉर्मल इंसान मान रहे हो कि अब मुझे तो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही लाइफ चाहिए, कि जो दूसरों की रिलेशनशिप्स कितनी अच्छी है, मुझे भी एक वैसी ही रिलेशनशिप चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट सबका चल रहा है, कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, रिलेटिव्स भी अच्छे हैं, घर वाले भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है, सबके पास पैसे ही पैसे हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, हमें भी ऐसे ही परफेक्ट लाइफ चाहिए। बट सच्चाई ये है कि आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आए हो, आप को अवेकनिंग दी गई है, इसका मतलब है आप बहुत ख़ास हो। आप उन लोगों की तरह नहीं हो जो संसार में बस फंसे हुए हैं और उसी में खिचड़ी पका रहे हैं, और खिचड़ी पका के खुद को बहुत होशियार चंद और बहुत खुद को चतुर चालाक समझ के बैठे हैं कि दुनिया का सारा नॉलेज तो वही उन्हीं को मिला हुआ है। बट वो सब गधे हैं, एक नंबर के इडियट्स हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, जिसकी बात कर रही हूँ वो लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि लोगों की बातें कर रही हूँ। जो हद अहंकारी हैं और जिनको लगता है दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास है, तो दुनिया चला क्यों नहीं पा रहे हैं? तो अगर आपको अवेकनिंग दी गई है तो आप एकदम अलग हटके हैं आपकी लाइफ। इसीलिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस एक के बाद एक भगवान भेज रहे हैं, एक के बाद एक। ये जो प्रोसेस है इसमें आपको एक के बाद एक चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, ये सब आपको देखने पड़ रहे हैं। जो भी आपका ओल्ड सेल्फ है वो सब को रिलीज़ करा के हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप में वो एक बहुत ही खास बात है जो औरों में नहीं है, औरों में हो ही नहीं सकता, वरना आपको क्यों चुना जाता? आपको ये अवेयरनेस दी गई है सिर्फ इसलिए कि आप एक वही नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आप सपने देखो कि मुझे भी एक ऐसा नॉर्मल लाइफ दे दो ना। आपको इस नॉर्मल लाइफ से क्यों दूर रखा गया है? आपको इस एक जो नॉर्मल लाइफ होता है ना लोगों का, जिसमें कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहे, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कोई ना कोई आके हेल्प कर देता है, कोई ना कोई आके उनको बचा लेता है, और उनकी लाइफ एक ही ढर्रे पे चल रही होती है। तो आप इस एवरेज लाइफ जीने के लिए आप विश कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि मुझे भी ऐसी ही लाइफ दे दो जिसमें कोई लफड़े ना हो, जिसमें कोई चैलेंजेस ना हो, सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो। बट वो परफेक्ट नहीं है। आपकी लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ से वंचित इसीलिए रखा गया है क्योंकि आपका ये जो पाथ है ना, आपका ये जो मार्ग जो है ये बहुत ही ख़ास है, और सिर्फ खास ही नहीं है, आपको चुना गया है क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो
जिसके थ्रू ये धरती खुद को एक हायर लेवल पे असेंड कर सकती है, करवा सकती है खुद को, क्योंकि आप में वो योग्यता है, आप में वो काबिलियत है बड़े से बड़े चैलेंजेस, बड़े से बड़े चुनौतियों को फेस करने की काबिलियत है। आप में वो सारी खूबियों को देखा है बारीकी से, इसीलिए आपको अवेकेंड किया गया। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पर डाली गई है। बट इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये वर्ड बहुत ही बेकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आओ। और उसको आने में कितना टाइम लगता है? क्या आप खुद को नहीं जानते कि आप रियल में क्या हो, और आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो? मुझे एक भगवान बस नॉर्मल लाइफ दे दो जिसमें कि झंझट ना हो, जिसमें पैसे की झंझट ना हो, जिसमें कि सब कुछ परफेक्ट सा हो जाए। बट आपकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान को बनानी है। आप खुद को आम इंसान समझ के बैठे हो और आपको खुद ही नहीं पता कि आप ही परमात्मा हो। ह्यूमन बॉडी में आपने ही अवतार लिया हुआ है, इस ह्यूमन फ्लैश में आप ही अवतार हो, कोई अलग नहीं है कि कहीं से भगवान टपक गए हैं वो अवतार लेंगे। आप में वो परमात्मा वाली, आप में वो भगवान वाली सारी खूबियाँ, क्वालिटीज़ हैं, तभी सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द पगलाई हुई है, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको अपने ज़िंदगी में जैसे तैसे करके बनाए रखने के लिए। बट ये सारे छुछुंदर, जितने इडियट्स हैं ना, चूहे की औलाद, ये अपने अपने अंदर तो कोई चेंजेस ला नहीं सकते। बट जो जहाँ कोई अच्छा सीधा शरीफ इंसान दिखा, बस उसको नोच के, कंट्रोल करके, किसी भी दबा करके उसको अपने लाइफ में बस चाहते हैं कि बस बना रहे, और हम इसकी जीवन ऊर्जा को चूसते रहें और हम अपने लाइफ में खुश रहें, बाकी सब जाए भाड़ में, बाकी वो इंसान जाए भाड़ में। तो इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा ही हैं, जो पिशाच प्रवृत्ति टाइप के लोग हैं, जो पशु भी नहीं है, इंसान जो बोलते हैं ना, इंसान पशु, अभी वो पशु से इवॉल्व होके पूरी तरीके से इंसान अभी बना भी नहीं है। तो कुछ लोगों को हम बोलते हैं ना ये पशु प्रवृत्ति का है। कुछ ऐसे इंसान हैं जो पशु भी नहीं हैं, वो एकदम गिरे हुए हैं, एकदम ही गिरे हुए, मतलब उनको नाली का कीड़ा कहो ना तो भी कम है। वो एकदम लीच हैं, पैरासाइट्स हैं, मतलब एकदम पिशाच हैं, दूसरों का खून चूसते हैं, दूसरों को बर्बाद करके ये खुद आबाद होना चाहते हैं। इस टाइप के लोग भरे पड़े हैं भाई, भरे पड़े हैं। इनको अपने ऊपर काम नहीं करना, बस दूसरे का टांग किसी तरीके से खींच लेना है। जहाँ इनको पता चले कि कोई सीधा इंसान है, कोई अच्छा इंसान है, सच्चे दिल का है, बट ये खुद सच्चे दिल का बन नहीं सकते। तो जब बन नहीं सकते तो किसी अच्छे इंसान की लाइफ को हम बर्बाद तो कर सकते हैं और अपनी लाइफ उसी की जीवन ऊर्जा पे अच्छा कर सकते हैं। यही है लोगों का माइंडसेट। ज़्यादातर टाइप के लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो इसी प्रवृत्ति के हैं, जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों के लाइफ झंड करने में लगे रहते हैं। तो आपको ये जो अवेकनिंग दी गई है, इस प्रोसेस में ये जो अवेयरनेस दी गई है भाई, इसका अचार नहीं डालना है। ये अचार डालने के लिए आपको नहीं दिया गया है। ये अवेयरनेस, ये विजडम जो आपको डाउनलोड होता है, उसको आपको इस धरती पे रह रहे स्पेशली उन लोगों के लिए कार में लेके आना है। मतलब आपको ये जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो विजडम, अवेयरनेस आपको जो प्राप्त हो रहा है, इसका आपको प्रयोग करना है। और प्रयोग ही नहीं सिर्फ करना, बल्कि कई लोगों के लाइफ को आप चेंज करने के लिए कैपेबल हो। बट अभी आपको सिर्फ अभी लगता होगा कि अभी तो मेरी लाइफ ही अच्छी नहीं हुई है, पहले अपनी ही लाइफ अच्छी कर ले तो सब फिर उसके बाद
देखेंगे। बट मैं आपको बता दूं, आप तब तक स्ट्रगल ही करते रहोगे, क्योंकि ये जो अवेकनिंग का जो प्रोसेस है ये आपको तब तक चैन से जीने नहीं देगा जब तक आप अपने रियल पावर को नहीं समझोगे, जब तक आप खुद के पोटेंशियल, खुद की एग्जिस्टेंस, खुद के वजूद को कि जो वैल्यू है ना उसको आप नहीं समझोगे। तो आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ हो, बट आपने खुद को एक खोटा सिक्का समझ के रखा हुआ है जो इस धरती पे बोझ है। बट नहीं, आप ही तो हो जो इस धरती पे जो पड़े हुए जो बोझ हैं उनको सफाया कर सकते हो अपने लाइट से, अपने ज्ञान से, अपने विजडम से लोगों तक पहुंचाकर, लोगों को प्रकाशित करके आप न जाने कितनों की ज़िंदगियों को परिवर्तित कर सकते हो। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को अवेकन किया जाए, हर किसी को अवेकनिंग दी जाए। कई लोगों को ज़रूरत होती है सिर्फ कुछ नॉलेज की, थोड़े से ज्ञान की, थोड़े से सपोर्ट की, तो उससे भी उनके लाइफ में बहुत ही बड़े लेवल पे चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर इंसान उस नॉलेज का, उस लाइट का, उससे कुछ सीखने को अगर रेडी हो तो आपका जो इम्पैक्ट है, आपके जो एग्जिस्टेंस का इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस धरती के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप खुद को एक नॉर्मल इंसान समझ रहे हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप स्वयं ही अवतार का रूप हो। स्वयं आपके अंदर परमात्मा मतलब क्या, भगवान मतलब क्या, उनके सारे गुणों को आप कैरी करते हो। तभी इस धरती ने आपको जागृति दी है कि भाई ये वो इंसान है, ये वो बंदी है, ये वो बंदा है जिसमें परमात्मा वाले सारे गुण हैं। और इसको जागृति अगर दूंगा या दूंगी, जो परमात्मा है या माँ आदि शक्ति है या परमपिता परमेश्वर है, उन्होंने अगर ऐसा सोचा तो वो ये अगर सोच रहे होंगे कि भाई इसको अगर मैं जागृति दूंगी या दूंगा तो ये इसको पूरी तरीके से फलित करने में कामयाब होगा। न सिर्फ खुद उस जागृति को प्राप्त होगा, उस एनलाइटनमेंट को प्राप्त होगा, उस सत्य को अपने अंदर धारण कर पाएगा फुलेस्ट में, बल्कि उस सत्य को दूसरों तक बांट भी पाएगा। और इस तरीके से जब हर किसी में वो सत्य एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच रहा हो तो सोचो ये दुनिया कैसी होगी। फिर यहाँ पे ये जो इस टाइप के छुछुंदर टाइप के लोग हैं ना, जो धरती के बोझ हैं, जो जिन्होंने न जाने कितनों की ज़िंदगियाँ ख़राब करके रखी हुई हैं, ये सब जो एक्चुअल धरती के बोझ है वो सब हटेंगे। और जो रियल लोग हैं, जो सच में जिम्मेवार लोग हैं, जो सच में दिल के अच्छे लोग हैं, उनकी तादाद बढ़ेगी और फिर ये दुनिया ज़्यादा बेटर प्लेस कहला पाएगी रहने के लिए। वरना अभी तो बहुत ही बुरे हालात हैं। ये जंगली टाइप के लोग ज़्यादा पनप गए हैं इंसानों के रूप में। वो इंसान है नहीं, बट उनकी हरकतें पूरी शैतानों वाली हैं। तो आपको जो अवेयरनेस दी गई है और जो करियर वाइज आप झूल रहे हो पेंडुलम की तरह, वो इसलिए झूल रहे हो क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे जिस काम को आपको करना चाहिए। आप खुद के लाइफ को एक नॉर्मल इंसान के लाइफ की तरह बना के रखना चाहते हो। मतलब मुझे बस एक अच्छा सा काम मिल जाए जिससे कुछ अच्छा खासा पैसे आ जाएं और बस मेरी लाइफ चल जाए। तो आपको ये अवेकनिंग चलाने के लिए नहीं दी गई है कि आपको बस अपनी लाइफ को चलाना है। आपको न जाने कितनी ज़िंदगियों को चलाने के लिए दी गई हुई है। आपके वजूद के वजह से, आपके एग्जिस्टेंस के वजह से ही बहुतों की ज़िंदगी चेंज होने वाली है और हो सकती है। बट आप उस अवेयरनेस का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते क्योंकि अभी आपका दिमाग पैसे में फंसा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, पैसा हर किसी को चाहिए क्योंकि बेसिक नीड्स पैसे से ही आते हैं। इस 3D रियलिटी में जीने के लिए अब हर कोई तो कटोरा लेके भीख तो मांगेगा नहीं कि भाई अल्लाह के नाम पे पैसे दे दो, कोई देता भी नहीं।
जो रिस्पेक्टफुल तरीका है पैसे अर्न करने का वो है भाई काम करो, ठीक है। तो काम तो करना है, लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा कि अब क्या काम करना है आपको, क्योंकि आप भिखारी रहने के लिए आपको अवेकनिंग नहीं दी गई है भाई। कि अवेकनिंग का मतलब होता है इंसान भिखारी रहेगा, वो पूरे संसार से विरक्ति उसको हासिल हो चुकी होगी, मतलब वो वैरागी बन के रहेगा और भिखारी की तरह मरेगा। कौन आपका जिम्मेवारी लेगा? कोई किसी का जिम्मेवारी नहीं लेता। कौन ले रहा है किसी का जिम्मेवारी, बताओ ना। और अवेकनिंग ऐसा प्रोसेस है ना, वो आपके अंदर अगर 1% का भी आपके अंदर पड़ा होगा ना वासना, अब वासना का मतलब ये वर्ड बहुत ही भारी है, वासना, काम वासना, बट चूँकि जिनकी अवेकनिंग होती है उनमें वासना होती भी नहीं है। बट अगर 1% भी अंदर कहीं पड़ी हुई है, थोड़ा सा भी लस्ट पड़ा हुआ है, तो ये जो पूरा प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, ये एकदम जड़ से आपके अंदर से सब कुछ निकाल के फेंकती है। माँ आदिशक्ति, माँ कुंडलिनी शक्ति, वो आपके अंदर जब तक आपको फुल्ली प्योर बना नहीं देगी ना, प्योर का मतलब क्या, जब आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, इस 3D वाली प्रोग्रामिंग जिसमें डर, फियर, क्रोध, घृणा, लालच, ये सब है, और इन सब का कुछ यूज़ है, ऐसा नहीं है इन सब का यूज़ होता है, यूज़ है तभी तो ये सारी प्रोग्रामिंग की रखी हुई है। बट इन सारी प्रोग्रामिंग को एकदम जड़ से निकालती है, क्योंकि आपके अंदर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तभी वो प्योर कॉन्शियसनेस आपके थ्रू फ्लो कर पाएगी, पर कर पाएगा, जो भी बोलो, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग मुझे नहीं पता। बट वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो तभी फ्लो करेगी ना जब आपके अंदर 1% भी डर नहीं बचा। अब डर है ही नहीं, क्या किस चीज़ से डरूं? अभी जो करियर वाइज जो लोग डर रहे हैं ना कि भाई पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या होगा, अभी अंदर डर है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है, ये जो अवेकनिंग का जो वेव्स है ना, जो लहर है, जब तक आपके अंदर से पूरे डर को रिलीज़ नहीं कराएगी ना, तब तक आप वो प्योरेस्ट वर्क कर ही नहीं पाओगे जिस प्योरेस्ट वर्क के लिए आपको अवेकनिंग दी गई है। और आप खुद को एक नॉर्मल इंसान समझ के रखे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे भी बस एक बैलेंस लाइफ दे दी जाए। मतलब आप खुद परमात्मा, इंसान के रूप में परमात्मा अवतरित हुए हो। आप खुद ही स्वयं ही परमात्मा के अवतार हो इंसान के रूप में, और आप खुद को एक तुच्छ इंसान वाली लाइफ पाने के लिए आप विश कर रहे हो। तो जो खुद ही वॉरियर है, उसकी एक वॉरियर की लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती। एक हम लोग सोचते हैं ना कि राजा की लाइफ, राजा कितना वाह, किंग की लाइफ कितनी अच्छी होती होगी, मस्त वो अपने राजमहल में कितनी सारी लग्जरी को वो एक्सपीरियंस करता होगा और मज़ा ही करता होगा रोज़। बट नहीं, जो राजा होता है, जो किंग होता है, उसके ऊपर बहुत बड़े दारोमदार, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरे प्रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब तो सुख सुविधाएं उसको कंफर्ट देने के लिए सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि कि भाई वो पूरे राज्य का नेतृत्व कर रहा है, पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। तो जब राजा ही बिना पंखे और एसी के रहेगा तो वो कैसे अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए कंफर्ट उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो कंफर्ट हेल्प करते हैं उसको उस काम को करने के लिए जिस काम के लिए उसकी प्रजा ने उसको चुना है। राइट? तो बिल्कुल वैसे ही आपको एक राजा की उपाधि, एक
रानी की उपाधि दी गई है, ठीक है, आप उस पोजीशन पे हो और आप खुद को एक नॉर्मल लाइफ जाने के लिए विश करते हो। नहीं, आपका स्ट्रगल तब तक बना रहेगा। इस अवेकन्ड, अगर आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए हो, आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है और आप पैसों से जूझ रहे हो, करियर वाइज जूझ रहे हो, आपका ये स्ट्रगल तब तक बना रहेगा जब तक आप इस दुनिया के आगे, इस दुनिया के सामने आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर लेते। खुद की जो अवेयरनेस, जो विजडम आपको दी गई है, आप लोगों तक पहुंचा नहीं लेते। अगर आप नहीं पहुंचा रहे हो और आप खुद को एक छोटा सा इंसान समझ रहे हो जो जॉब के पीछे छुप के रहना चाहता है, समझो आपका स्ट्रगल ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो कुंडलिनी है वो आपको जीने ही नहीं देगी। ना तो आप जी पाओगे, ना तो आप मर पाओगे। आपको अवेकनिंग दी इसलिए गई है ताकि आप औरों तक भी उस अवेकनिंग, उस अवेयरनेस को पहुंचा सको, लोगों तक शेयर कर सको। तो अगर आपके पास उतना भारी भारी विजडम आपको प्राप्त है, विजडम भी सबको नहीं आता। विजडम उसी को आता है जो खाली होने को रेडी है। जो 50 तरह की किताबों से ज्ञान बटोट रहा है, उसके पास विजडम नहीं आता, वो डाउनलोड्स नहीं होते। जो खुद को ये मान के बैठा हुआ है कि नहीं हम तो सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जानते हैं वो कुछ भी नहीं जानता, वो जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि तो ऑलरेडी जानता है सब कुछ, तो उसको जानना ही क्या है। फिर उसके अंदर वो शुद्ध चैतन्य का जो डाउनलोड है वो सब होता भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो वो क्या ही डाउनलोड कुछ होगा, उसको नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो वहाँ से जो डाउनलोड होता है ना, वो प्योरेस्ट होता है, वो किसी किताबों में नहीं लिखा हुआ है। वो जो प्योरेस्ट अवेयरनेस, जो शुद्ध चेतना आपके थ्रू बहती है, वो किसी किताबों में नहीं लिखा हुआ है कि किताब से पढ़ लिए और बोल दिए बस। नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि सब खाली हो जाए, आपका भेजा एकदम खाली हो, कुछ भी ना बचे आपके अंदर। तो ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस आपको दिया गया, आप समझो इसे। आप सेंटर में हो इस धरती के लिए, उस परमात्मा के लिए आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट हो। और अगर अभी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, नो डाउट पैसा इम्पॉर्टेंट है, बट पैसे से पहले आपको काम को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। अब आपको तय करना है कि काम क्या करना है, और इस दुनिया के सामने आपको आना ही होगा। चाहे आ जाओ, चाहे बाद में बहुत सारा स्ट्रगल करके आप आओ, लेकिन आज नहीं तो कल आपको इस दुनिया के सामने आना ही होगा, क्योंकि आपने खुद को समझ रखा है कि आप बहुत छोटे से इंसान हो। मैं क्या करूं, मैं क्या ही जिम्मेवारी लूं। नहीं, या तो आप जिम्मेवारी ये ले लो अभी से ही, जो अवेयरनेस आपके पास है उसे लोगों तक पहुंचाओ, जिस भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को, जिस भी तरीके से आप अपने अंदर जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको आप प्रकट करना चाहते हो इस वर्ल्ड को, वर्ल्ड के सामने, उस तरीके से आप एक्सप्रेस करो। वही आपका रियल काम है, बस उसके अलावा और कोई काम नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई मुझे जॉब मिल जाए जिसमें कि सब कुछ, पैसे भी आ जाए, लाइफ भी सेट हो जाए, आप इसलिए नहीं आपका जन्म हुआ है, इसलिए नहीं आपको रीबर्थ दिया गया है। आपको जो विजडम आ रहा है, जो आपके पास नॉलेज आ रही है, जो भी डाउनलोड्स आपको हो रहे हैं, उसे आपको शेयर करना है। पैसे आ जाएंगे, उसका टेंशन आपका नहीं है, वो टेंशन कुंडलिनी शक्ति का है, वो टेंशन माँ आदि शक्ति का है, वो टेंशन परमात्मा का है, वो टेंशन इस पूरे ब्रह्मांड का है। उसका टेंशन आप क्यों ले रहे हो? आपको काम का टेंशन लेना है, क्योंकि काम तो करना होगा आपको, लेकिन आपको चैन चूज़ करना है कि आप किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हो इस वर्ल्ड में। जो नॉलेज जो भी आपके पास है, जिस भी तरीके का विजडम आपके पास है, उसे आप इस दुनिया को शेयर करो। जब तक आप
इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, जैसे इस दुनिया, इस वर्ल्ड, इस धरती पे स्पेशली क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है? क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? मनुष्य का शरीर, राइट? हमारे पास 7 चक्रास हैं। 7 चक्रास हमारा ये मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, बीच में मणिपुर, फिर हमारा हार्ट चक्र, हमारा विशुद्धि चक्र, देन थर्ड आई, देन हमारा ये क्राउन चक्र, ओके, हमारा सहस्त्रार। 7 चक्रास है हमारे, ओके। तो ये जो 7 चक्रास हैं, 4 5 6 7, हाँ मैंने सही से गिना है, ओके। तो ये जो 7 चक्रास हैं, इन 7 चक्रास में अभी जैसे हमने बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? मनुष्य का शरीर। इस धरती पे सबसे इम्पॉर्टेंट है मनुष्य का शरीर। वही सबसे ताकतवर है, वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे धरती पर जो भी हो रहा है वो जानवर नहीं कर रहे हैं। मतलब हाँ, सभी जितने भी जीवधारी, जितने भी शरीरधारी हैं, वो सब अपना अपना कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपने अपने तरीके से पूरे इस सिस्टम को चलाने के लिए। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो शरीर है वो है मनुष्य का शरीर, राइट? यानी कि नीचे के जो 3 चक्र हैं उसमें हमारा मूलाधार चक्र, यानी कि मूलाधार चक्र क्या? शरीर, ओके, जो हमारा मूल आधार है, शरीर जो हमें प्राप्त है, तो वो इम्पॉर्टेंट है नीचे के 3 चक्रों में, राइट? मतलब जो 3D रियलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? वो है मनुष्य का शरीर। लेकिन जब हम बात आते हैं ऊपर के डायमेंशंस में जाने के लिए, ऊपर के डायमेंशंस में जाने के लिए, यानी कि इस हार्ट चक्र से ऊपर जो बाकी के 3 चक्र हैं हमारे, यानी कि विशुद्धि, थर्ड आई और सहस्त्रार, ओके, इन 3 चक्र में से इम्पॉर्टेंट क्या हो गया? क्या हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट? जब हम हायर डायमेंशन में जाने की बात करते हैं, एक 3D डायमेंशन हो गया और एक हो गया जो हायर डायमेंशन से हमें जोड़ता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया हमारा ये विशुद्धि चक्र, जिसके थ्रू जो भी हमें विजडम प्राप्त होती है, जो भी नॉलेज आती है, वो इसके थ्रू आती है, यहाँ पे स्टोर होती है और यहाँ से प्रकट होती है, ठीक है? यहीं से वो उस चीज़ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे जिस भी तरीके से एक्सप्रेस करें। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ आप बोल रहे हैं, बहुत से तरीके होते हैं खुद को एक्सप्रेस करने के। बहुत से काम है जिसके थ्रू हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है? आपका ट्रू सेल्फ क्या है? आपका जो रियल सेल्फ क्या आपको कहता है? इस दुनिया में किस तरीके से आप खुद को प्रकट करना चाहते हो? तो जब तक आप इस हायर डायमेंशन की सिस्टम को यूज़ नहीं करोगे, आप दुनिया तक उस विजडम को पहुंचाने के लिए, तब तक आपके लाइफ में स्ट्रगल बना रहेगा। और पैसे सेकेंडरी, पैसे को हमेशा आपको सेकंड लेवल पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने आपको जो अवेकनिंग दी हुई है ना, अल्टीमेटली जो भी कार्य आप कर रहे हो, जो भी जॉब वॉब आप कर रहे हो, या फिर जॉब छूट गई है आपकी, आप जॉब में टिक ही नहीं पाओगे। और जो लोग जॉब में टिके रहते हैं वो वैसे भी उसमें तड़प रहे होते हैं, ओके, लिटरली वो तड़प रहे होते हैं, क्योंकि जॉब अवेकेंड सोल के लिए बनी ही नहीं है। अनलेस आपको वो काम बहुत ही दिल से पसंद हो, तो दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है? वो फिर अलग बात है। अगर आपको पसंद है फिर तो जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, सब सही है। बट जनरली जो भी अवेकनिंग के प्रोसेस में आए हैं, ये जो टिपिकल जॉब जो है 9 to 5 जॉब, ये सब जॉब, उसमें एक नॉर्मल इंसान, वैसे भी एक नॉर्मल इंसान भी नहीं उसको कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके का जॉब की जो स्ट्रक्चर है, जो उसके कोर में है, जो उसका सेंटर ऑफ पॉइंट है, वो बस एक्सप्लॉयटेशन है। सामने वाले की जीवन ऊर्जा को पूरी तरीके से सोखते हुए अपना काम निकाल लेना,
और सामने वाले को बस बदले में चिल्लड़ थमा देना। मतलब आपने अपनी सारी ऊर्जा, 100% ऊर्जा किसी कंपनी को बड़ा होने में आपने दे दी, और आपको बदले में, मतलब वो कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर सेट कर लेती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ की वो कंपनी है, और आप उस कंपनी के सामने, मतलब आपका सारा ऊर्जा वो कंपनी आपकी लेती है। अब बदले में आपको क्या मिलता है? 1 रुपये। उसके कंपैरिजन में आपको 1 ही रुपये मिलता है। इसी तरीके से आप ड्रेन्ड फील करते हो, बर्नआउट फील करते हो, और आपको लगता है कि नहीं, मुझे बस 1 ही रुपये तो चाहिए, 1 रुपये में मेरा ज़िंदगी चल जाता है। तो बस चल जाएगा, कभी दौड़ नहीं पाएगा, और उड़ने की तो दूर की बात है। तो अगर आप बस ज़िंदगी चलाना चाहते हो तो चलेगी बस। लेकिन आपको जो ये काम दिया गया है, जो काम आप कर नहीं रहे, कई लोगों को ये कॉलिंग आती है बट वो अपने कॉलिंग को सुनना ही नहीं चाहते, वो उस पर एक्शन ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है। और कई लोगों को शर्म आती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ही शेम है, शर्म और हया है। क्या करोगे इस शर्म का? कुछ नहीं होने वाला। कौन देख रहा है आपको? जो आपके अंदर से कॉलिंग आ रही है उस पे एकदम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप एक्शन लो। आपके पास जो भी है वो उसको आप एक्सप्रेस करो, आप उसको शेयर करो। आपका कोई पॉकेट से पैसे नहीं लगने वाले अगर आप शेयर करो। जिस भी तरीके से आप एक्सप्रेस करना चाहें, वो अब आपको चॉइस करना है कि आपके अंदर वो क्या है, क्या आपका ट्रू सेल्फ मतलब क्या, जो आप रियल में हो, और उस रियल को ही आप लोगों तक पहुंचा सको, ताकि लोगों में भी वो प्रकाश फैल सके, लोगों में भी वो जागृति आ सके। तो आपको अब ये तय करना है कि आप किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हो, किस तरीके से इस विशुद्धि चक्र को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। तो जब तक आप अपने पावर को, अपने वैल्यू को आप नहीं समझोगे कि आप कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो, और आपकी जो नॉलेज, जो विजडम है वो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इतना टोकरी भर के, इतना ज़्यादा ये विजडम ले करके आप अपने पास रख करके क्या कर रहे हो? एक नॉर्मल सी लाइफ, मीडियोकर लाइफ जीने के लिए आप नहीं पैदा हुए हो भाई। आपको परमात्मा ने चुना है, आपको माँ आदिशक्ति ने चुना है। ये शक्ति जब तक शिव प्योर कॉन्शियसनेस तक मिलेगी नहीं ना, जब तक वो मिलन नहीं करेगी ना, तब तक आपको चैन से बैठने ही नहीं देगी। और अगर आप एक मीडियोकर लाइफ जीना चाहते हो कि नहीं, मुझे तो बस एक जॉब दे दो, हो गया मेरा, यहीं पे सेट हो गया, ठीक है। जिन्होंने अभी तक काम नहीं किया भाई, उनको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बट जो ऑलरेडी काम वाम करके बैठ गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे ज़िंदगी चलेगी, तो ऐसे ज़िंदगी चलेगी जब आप अपने रियल काम को करोगे, जो आप रियल में हो उसे इस दुनिया के साथ शेयर करोगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने उस ऑथेंटिक सेल्फ को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अब किस तरीके से आप एक्सप्रेस करना चाहते हो ये आपके ऊपर है कि आप क्या पेंटिंग करते हो, तो पेंटिंग करके दिखाओ ना इस दुनिया को। आप क्या आपके अंदर वो क्या चीज़ है, क्या नॉलेज है जो सिर्फ आपके पास है। और सही बात है, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक है। हमें ऐसा लगता है कि जो कर रहे हैं वो तो सभी लोग कर रहे हैं, उसमें क्या खास बात है। आपके होने का तरीका, आपके चीज़ों को सोचने का तरीका, ठीक है, आपके हर एक चीज़ों पे एनालाइज करने का तरीका, दूसरी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का तरीका, सब आपके जो पर्सपेक्टिव है वो सब डिफरेंट है। हमें लगता है कि नहीं, वो भी तो वही चीज़ बोल रहे हैं, वो भी यही चीज़ कर रहे हैं, तो मेरा कैसे अलग हो सकता है अलग। पहले आप उस डायरेक्शन में बढ़ो, तो आप एक्शन लो। तो
तो आपको जो अवेयरनेस दी गई है भाई, इस अवेयरनेस को आपको न जाने कितने लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि कोई एक छोटा सा काम मिल जाए, उस काम के पीछे मैं छुप के रह जाऊं। नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर वो प्योरेस्ट सत्य जन्म ले रहा है, ले चुका है। तो आप उसी ढर्रे वाले, जहाँ पे सिर्फ भ्रष्ट स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उस भ्रष्ट वर्क प्लेस पे जहाँ पे कचरा ही भरा पड़ा है, लोगों के माइंड में कचरा ही कचरा है, ठीक है, वहाँ पे आप सत्य को कैसे प्रैक्टिस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ एक्सप्लॉइट होगे और कुछ नहीं, और ड्रेन्ड होगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा आप ड्रेन क्यों हो रहे हो, क्योंकि आप जो हो वो आप उस काम में हो ही नहीं पा रहे। आपको कुछ और बनना पड़ रहा है उस काम को करने के लिए, उस जॉब को करने के लिए आपको कुछ और होना पड़ रहा है जो आप रियल में नहीं हो, तभी तो मेहनत लग रही है, वरना मेहनत क्यों लगेगी? जो रियल चीज़ होती है उसमें मेहनत नहीं लगती। अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गुलाब है, उसको मैं बोल दूँ कमल बन के दिखाओ, कमल बन के दिखाओ, तो वो क्या बन पाएगी कमल? उसको कितना प्रिटेंड करना पड़ेगा, कितना उसको एक्ट करना पड़ेगा, उसको कितनी एक्टिंग करनी पड़ेगी कमल बनने के लिए। बट वो गुलाब कमल नहीं बन सकती, क्योंकि वो गुलाब है। तो आप क्यों कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो? जो लोग जॉब में फंसे हैं, जिन्हें पता है कि वो फंसे हैं, वो निकलना भी चाहते हैं। मैं स्पेशली यहाँ पे अवेकनिंग के प्रोसेस में जो आ चुके हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक अगर नॉर्मल इंसान के अंदर भी ये अवेयरनेस आ रही है कि वो कहीं फंसा हुआ है, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक्शन, रिस्क लेना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा जो आपका ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ आपसे कह रहा है, बट आप उसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहते। आपको जो इतनी विजडम, इतना नॉलेज दिया गया है, उसे आपको इस दुनिया के साथ शेयर करना है। वही आपका काम है, रियल काम। जो आप हो वही आपका रियल वर्क भी है, कुछ अलग से वर्क नहीं है। आप जो क्रिएट करोगे वही वर्क का रूप ले लेता है। आप समझो, इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी, क्योंकि आप अपने आप में यूनिक हो। आप जैसा सोचने का तरीका, आप जैसा सोचने का एनालाइज करने का तरीका, आप जैसा पर्सपेक्टिव और किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि शायद हो सकता है मैं जिस पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देख रही हूँ, जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एनालाइज कर रही हूँ, हो सकता है वो आपसे मैच ना करे। आपका पर्सपेक्टिव, आप किसी और एंगल से चीज़ों को देख रहे हो, तो सभी का पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का अलग है। तो आप कैसे सोच रहे हो कि नहीं मैं कैसे ये सब काम कर सकता हूँ? बहुत लोगों को ये कॉलिंग आती है, वो अपने कॉलिंग को इग्नोर करते हैं, और कई लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत वियर्ड है, ऐसे कैसे मैं कुछ बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, ऐसे कैसे मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ये तो अजीब हो जाएगा। तो फिर आप रह जाओ, फिर वही जो कॉमन लोग जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे ही आप रह जाओ। अजीब नहीं है, वो ख़ास है, बट आपने उसको शेम से जोड़ लिया है कि आपको शर्म आ रही है। ये सब हटाओ और वो करो आप जो आपके अंदर से कॉलिंग आ रही है, और उस पर तुरंत एक्शन लो आप। और स्पेशली जो लोग भी इस प्रोसेस में है ना, उनको आज नहीं तो कल इस दुनिया के सामने खुद को एक्सप्रेस आपको करना ही होगा, क्योंकि आप जो हो वो वैसा कोई नहीं हो सकता। लोग तरस रहे हैं ट्रू होने के लिए, ऑथेंटिक होने के लिए। लोग सच में तरस रहे हैं, लोग नहीं बन पा रहे, क्योंकि उन्होंने 100 नकाब लगा के वो घूम रहे हैं। 100 नकाब लगाते हुए उन्होंने रिश्तों को बनाया हुआ है, वो उन रिश्तों के सामने ऑथेंटिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही 100 मुखौटे लगा के किए थे। अब वो उन मुखौटों को उतार भी नहीं सकते। सोचो कितना वो सफोकेट कर रहे होंगे अपने अंदर से, कितना सफोकेशन होता होगा जो 100 तरीके के कैरेक्टर को जी रहा हो अपने लाइफ में।
कितनी बड़ी यातना है, यातना ही वो झेल रहा है या झेल रही है, जो अपने रियल ट्रू सेल्फ को जी ही नहीं सकता। कोई है ही नहीं उसके आसपास जिसके सामने वो अपने रियल चेहरे को दिखा सके। ये सबसे बड़ा पनिशमेंट है एक इंसान के लिए। और परमात्मा ने आपको उसी ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करने के लिए इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दिया हुआ है, तो आप खुद को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते, आप खुद को रोकते हो, आप डरते हो, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोच के खुद को रोक लेते हो। नहीं, आपका जो रियल वर्क है वो आपके ही ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ा हुआ है। अगर आप उस ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को इस दुनिया के सामने लाने से डर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने रियल काम से खुद को वंचित कर रहे हो और आप जानबूझ कर के खुद को स्ट्रगल में डाल रखे हो, ये जानते हुए भी कि जो चीज़ें, जो जॉब, जो काम आप पीछे छोड़ के आए हो या फिर जिसको आप छोड़ना चाहते हो, वो आपको कहीं से भी हेल्प नहीं कर रही। उसके बाद भी आप खुद को बीच में लटका के रखे हो, क्योंकि कोई इंसान लटका कब रहता है बताओ ना आप? जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसे या तो समझ में नहीं आ रहा, एक तो ये भी रीज़न हो सकता है, और कुछ लोगों को पता होता है लेकिन फिर भी वो उस पर एक्शन नहीं लेते, वो डिसीजन, निर्णय नहीं लेते, डरते हैं। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा, आई होप इस वीडियो से उनको समझ में आ जाए। आपको इस इम्पॉर्टेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने जो इस अवेकनिंग का जो प्रोसेस आपको दी गई है, जिसमें कि आपको न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियों को बदलना है, तो ये आप मत सोचो कि नहीं जब मैं अपने लाइफ में हर तरीके से बैलेंस में हो जाऊंगा तो सारी चीज़ें करूंगा। नहीं, आपका सिर्फ एग्जिस्टेंस, आपका सिर्फ होना ही अपने आप में बहुत बड़ा लाइट को आप कैरी करते हो। एक बहुत ही शुद्ध चैतन्य को आप अपने अंदर कैरी करते हो, तो उसको इस दुनिया में जन्म लेने देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी विजडम आपको प्राप्त होता है, जो भी जिस भी तरीके से आप इस दुनिया को देख रहे हो, अगर आप उस चीज़ों को इस दुनिया के सामने प्रकट ही नहीं कर पा रहे तो उन सारे विजडम का कोई मतलब नहीं है, वो सड़ जाएगा, उसमें से बास आएगी और फिर आप भी कहीं गुम हो जाओगे। मतलब जो आपको अवेकनिंग दी गई है उसमें जाहिर सी बात है पैसे हर किसी को चाहिए, बट जो रियल वर्क है, जो रियल काम है वो आप करके करो ना। तो अगर 4 पैसे भी आएंगे ना तो आप खुश रहोगे, अंदर से खुश रहोगे, क्योंकि आप वो कर रहे हो जिसको करने के लिए आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आप रियल हो वही आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हो, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय।